हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। ये क्लास 6 की बुक है जिसका ये चैप्टर नंबर 1 है और ये फूड चैप्टर आपको मैक्सिमम 1 to 8 तक की सारी साइंस की बुक में देखने को मिल जाएगी। तो मैं ओवरऑल इस चैप्टर को कवर करूँगी, इससे डील करूँगी, ना कि एक टू लाइन बाय लाइन नहीं आपको समझाऊँगी, इसलिए कि ऐसे में वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और लेंदी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड क्या है और फूड की नेसेसिटी हमें क्यों होती है। तो फूड जो है एक ईंधन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। जैसे कि आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, उसी प्रकार आप खाना खाते हैं तो आप चल रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड में बहुत सारे टाइप के फूड देखिएगा, जैसे कि कुछ प्लांट से मिलते हैं फूड हमें, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल से जो हमें फूड आइटम मिलते हैं, जैसे कि एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, एक्सेट्रा। ये एक्टिविटी है वो आप अपने बुक में खुद से पढ़ के कर लीजिएगा। कह रहा है नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, तो मैं इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन वो जो नॉन वेज चीज़ खाते हैं उसे हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, और जो वेज आइटम खाते हैं उसे हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं या फिर एग खा रहे हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन की श्रेणी में आते हैं, और यदि आप सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं तो आप वेजिटेरियन की श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं और फूड आइटम के नाम दिए हैं। इसका मतलब कि इस स्टेट में ये सारे फूड आइटम्स फेमस हैं या फिर आमतौर पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में बाजरा का रोटी, दलिया रोटी, उसके बाद पल्सेस। ये पंजाब है, ये तमिलनाडु है, ये गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में राइस और चपाती, गुजरात में चपाती हो गया, राइस हो गया, पल्सेस, ठेपला, ढोकला, खांडवी, ये सब खाई जाती है। तमिलनाडु में इडली डोसा जो आप सब जानते हैं, सांभर, वो तो इंडिया में भी, मतलब हमारे बिहार में भी काफ़ी फेमस है। पंजाब हो गया, पंजाब में चपाती, लस्सी, सरसों दा साग, ये सब है। तो ये सब आपके बुक में हो गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। हम दो टर्म यहाँ पे समझेंगे, पहला मटेरियल, दूसरा इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल का हिंदी होता है सामग्री, और इंग्रेडिएंट्स यानी कि बहुत सारी सामग्री से मिलके जब कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी खाने की वस्तु, मतलब खाने का कोई आइटम बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने घर पे दाल बनाया, तो दाल बनाने में अगर सिर्फ दाल यूज़ हो रहा है तो वो एक दाल मटेरियल हो गया, नमक एक मटेरियल हो गया, पानी एक मटेरियल हो गया। लेकिन आप दाल बनाने में आपने दाल का यूज़ किया, मिर्ची का यूज़ किया, तड़के के लिए तेल का यूज़ किया, जीरा का यूज़ किया, पानी का यूज़ किया, नमक का यूज़ किया, ये सारे बहुत सारे मटेरियल मिलके क्या बना दिए, इंग्रेडिएंट्स बना दिए। ठीक है। Sources of food. We derive our food from various sources. The two main sources of food are plant and animal. Sources of food मतलब हमें फूड मेनली कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मेनली फूड हमें दो जगह से मिलता है। पहला है प्लांट से और दूसरा है एनिमल से। प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया है, और एनिमल से क्या क्या मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पे हम प्लांट को डील करेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि प्लांट से हमें जैसे खाना मिलता है उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे। देखिए, प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कि प्लांट जो अपना खाना स्वयं बनाती है, इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती है। और इसे देखिए, और ग्रीन प्लांट ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, यानी कि हरे भरे पौधे को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है। जबकि जो ग्रीन प्लांट नहीं होते या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसलिए उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हम लोग कुछ प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, उसे हम लोग एडिबल पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया है सीरियल्स, अनाज के रूप में हम लोग गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं। इस सब मेनली हम लोग सीरियल्स के रूप में इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, मेज़ का यानी कि मकई का, वीट यानी कि गेहूँ का, पैडी यानी कि ये राइस का। ये सब क्या है, प्लांट से हमें मिलता सीरियल है। ये बीन्स, पीस, ग्राम्स, ये ग्राम क्या हो गया, एक दाल हो गया। पी और बीन्स सब्जी के रूप में हो गया, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से ही मिलता है। हम प्लांट से मिलने वाले कुछ और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। शुगर यानी कि चीनी, जो कि हमें शुगर केन से मिलता है, यानी कि गन्ने से। ब्रीवरेज, ब्रीवरेज यानी कि टी और कॉफ़ी जो भी हम पीते हैं उसे हम ब्रीवरेज
कहते हैं। ऑयल यानी कि बहुत सारे तेल भी हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उसके बाद कोकोनट ऑयल भी है, तो ये सब प्लांट प्रोडक्ट है जिससे हमें तेल मिलता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे कि हल्दी हमें प्लांट से ही मिलता है, हल्दी का एक पौधा होता है, मिर्ची का भी पौधा होता है और धनिया का भी पौधा होता है। फ्रूट्स यानी कि जैसे बनाना, मैंगो, एप्पल, ये सब हमें जितने भी कॉमन फ्रूट्स हैं वो सब प्लांट से ही मिलते हैं। वेजिटेबल में गाजर हो गया, रेडिश हो गया, स्पिनच हो गया, जितने भी आप ज़्यादातर वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स है वो सब आपको प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। कुछ वेजिटेबल्स हो गया, जैसे कि आप पनीर मान सकते हैं, पनीर एक आइटम है जिसका वेजिटेबल ही बनता है, लेकिन वो आपको प्लांट से नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा लगभग जितने भी आप वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब प्लांट प्रोडक्ट्स के ही होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑल्सो सर्व्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। देखिए यहाँ पे हम प्लांट के बहुत सारे अलग अलग पार्ट खाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रूट, कैरोट का, रेडिश का जो है आप क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। उसके बाद स्टेम, आप पोटैटो का, ऑनियन का, गार्लिक का, शुगर केन का आप स्टेम खाते हैं। उसके बाद लीफ है तो आप स्पिनच की लीफ खाते हैं, कैबेज की लीफ खाते हैं, कोरिएंडर की लीफ खाते हैं, यानी कि धनिया का क्या खाते हैं, धनिया पत्ता की चटनी बनती है। उसके बाद फ्लावर यानी कि आप फूल जो खाते हैं, तो ब्रोकली एक फूल के रूप में आप खा रहे हैं, ब्रोकली आप एक फूल के रूप में खा रहे हैं। कॉलीफ्लावर जो हो गया पत्ता, फूल गोभी, वो आप एक फ्लावर के रूप में खा रहे हैं। उसके बाद बॉड यानी कि कली के रूप में आप क्लोव्स खाते हैं, यानी कि लौंग, जो कि आपके सब्ज़ी में बहुत ही एडिशनल फ्लेवर ऐड करता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद सीड्स यानी कि बीज के रूप में आप किडनी बीन्स खाते हैं, यानी कि राजमा हो गया। उसके बाद आप चना खाते हो, वो भी एक एज ए बीज आप खा रहे हो। कॉर्न जो है वो भी आप एज ए बीज खा रहे हो। जर्मिनेटेड सीड जो भी होते हैं, जिसको हम आप रॉ खाते हो यानी कि कच्चा खाते हो या फिर पका करके खाते हो, उसको हम स्प्राउट बोलते हैं। देखिए जो नॉर्मल सीड है वो जर्मिनेटिंग सीड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप पहले तो आप सीड को भिगो लीजिए। मान लीजिए कि आप मूंग है तो मूंग में आप पानी डाल दीजिए, उसको अच्छा से धो लीजिए और उसको एक गीले कपड़े में बांध दीजिए। 2-3 दिन बाद आप देखिए कि इसमें वाइट कलर की डिब्बी आ गई है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। और वो जो वाइट डिब्बी आ गई उसको हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे एनिमल से मिलने वाले फूड के बारे में, जैसे कि चिकन हो गया, फ़िश हो गया, ये सब मीट प्रोडक्ट है जो कि हाईली रिच इन प्रोटीन होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं हैन और डक से हमें एग मिलता है, यानी कि अंडा, जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है और विटामिन भी होता है। फिर यहाँ पे देखिए काव, गोट, बफेलो से हमें मिलता है मिल्क, जिसमें कि फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, साथ ही साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। और यहाँ पे आ गया कर्ड, घी, बटर, चीज़, ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भी हमें दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि घी हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में चीज़ हो गया, बटर हो गया, उस सब को डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। मिल्क इज सेड टू बी अ कंप्लीट फूड। मिल्क को एक पूरे भोजन के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में सारे विटामिन मिनरल जो उसमें मौजूद होते हैं। हनी जो है वो हनी बी के द्वारा यानी कि मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको पता है, लेकिन किस तरह से बनाया जाता है, तो हनी बी जो है वो फूलों पर बैठ के फूलों का रस लेती है, जिसको कि आप नेक्टर बोलते हैं, और वो फ्लावर के जो भी नेक्टर्स है उसमें शुगर, वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स भी पाई जाती हैं। तो हनी बी जो इसी नेक्टर को हनी में चेंज कर देती है, उस प्रोसेस को रेगुरगिटेशन बोला जाता है। और जब एक हनी बी बहुत ही लार्ज अमाउंट में हनी कलेक्ट करती है तो उस प्रोसेस को एपिकल्चर कहा जाता है। एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट, यानी कि एनिमल को इसमें कैटेगराइज किया गया है कि कौन किस टाइप का वो खाना खाते हैं उसी पे। पहला हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजर्स। हर्बीवोरस वो जो कि हर्ब ईटर होते हैं, प्लांट ईटर होते हैं, जो एनिमल सिर्फ प्लांट और या फिर प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी। दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस जो कि फ्लैश खाते हैं, जैसे कि हो गया शेर, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या है, कार्निवोरस एनिमल है, क्योंकि दूसरों एनिमल्स के ये फ्लैश खाते हैं। कुछ बर्ड भी आती है कार्निवोरस में, जैसे कि गिद्ध हो गई, वल्चर्स हो गए, ईगल, ये सब। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, जैसे कि कौवा आप मान के चलिए, इसलिए कि आपने देखा होगा अपने घर में कि कौवा जो है रोटी वोटी भी अगर कहीं गिरा है तो उठा के ले जाएगा, साथ ही साथ अगर कहीं चूहा हुआ मरा है तो उसको भी वो उठा के ले जाएगा, तो वो आता है ओमनीवोरस ईटर में। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सड़ा गला करके, और वो उन्हीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो अर्थ को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जिस तरह की मशरूम जो कि एक टाइप ऑफ फंगी है, बैक्टीरिया भी
उसी तरह का डिकम्पोजर्स है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मैंने मुझसे कुछ गलती हो गई हो इस वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैं इस अपने वीडियो को और किस तरह से इम्प्रूव करूं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आए तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।